दोस्तों, एक ज़माने की बात है। एक राजा था और उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। घोड़े किसी भी आम ब्रीड के नहीं थे, बहुत ही शानदार नस्ल के थे, लेकिन वे जंगली थे, एकदम बेकाबू, किसी के कंट्रोल में नहीं आते। राजा हर तरफ से किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो उन घोड़ों को ट्रेन कर सके। उसने कई ट्रेनर्स को बुलाया, लेकिन कोई भी उन घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर सका। वो घोड़े किसी को भी अपनी पीठ पर बैठने नहीं देते थे। जब भी कोई उनकी पीठ पर बैठने की कोशिश करता, वो तुरंत उछल जाते और उस आदमी को ज़मीन पर गिरा देते। कई लोग आए, कोशिश की, गिर गए, चोट खाए, लेकिन किसी ने भी सफलता नहीं पाई। फिर एक दिन एक जवान आदमी राजा के दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके इन 4 घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उसे चेतावनी दी। बहुत लोग आए थे, कुछ तो घायल हो गए, कुछ की हड्डियाँ तक टूट गई, लेकिन उस जवान आदमी का अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसने राजा से कहा, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं इन्हें ज़रूर ट्रेन करूँगा। राजा ने कुछ सोचकर हाँ कर दिया, लेकिन उस जवान ने एक शर्त रखी, मैं इन 4 घोड़ों के साथ ही रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनका ध्यान रखूँगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। महीने बीत गए और एक दिन राजा उन घोड़ों को देखने गया। वे देखकर हैरान रह गया। वो जवान आदमी घोड़े की पीठ पर बैठा था और बाकी के 3 घोड़े उसके पीछे भाग रहे थे। राजा की आंखों में खुशी की चमक उठी। जहाँ सब हार गए थे, वहाँ यह एक जवान जीत गया था। राजा ने पूछा, तुमने कैसे किया यह काम? इन जंगली घोड़ों को कैसे कंट्रोल किया? वो जवान मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह घोड़े वाकई में बहुत ही ज़िद्दी और जंगली थे। सबसे पहले मैंने इनसे दोस्ती करनी चाहिए, इनसे परिचय बनाना चाहा, इसलिए मैंने इन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया और मैंने इनकी नकल करनी शुरू की। जब यह दौड़ते, मैं भी दौड़ता, जब यह बैठते, मैं भी बैठ जाता, जब यह सोते, मैं भी उनके पास सो जाता, जब यह खाते, मैं भी उनके साथ खाता। मैंने उनका जीवन जीना शुरू कर दिया जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ। थोड़े दिन बाद घोड़ों को लगने लगा कि मैं भी एक घोड़ा ही हूँ। फिर मैंने उनके शरीर पर सीट बेल्ट डालनी शुरू की। शुरुआत में उन्होंने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ गई। फिर मैंने उनकी पीठ पर बैठना शुरू किया, पहले थोड़ा समय, फिर थोड़ा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं उन पर पूरी तरह से सवारी करने लगा। इस तरह मैंने कुछ महीनों में 4 घोड़ों को ट्रेन कर लिया। फिर उसने एक एक करके 4 घोड़ों की सवारी करके राजा के सामने दिखाया। राजा खुशी से झूम उठा। उसने उस जवान को इनाम दिए और उसे अपने घोड़ों का परमानेंट केयर टेकर बना दिया। दोस्तों, लेकिन ये कहानी सिर्फ घोड़ों तक ही सीमित नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम सब के अंदर भी 4 जंगली घोड़े छुपे हुए हैं। उनके नाम हैं चिंता, गुस्सा, जलन और लालच। और इन 4 घोड़ों का मालिक है हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग। वही ट्रेनर है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए पहले उनका दोस्त बनना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी कंट्रोल में आते हैं यह 4 घोड़े। सबसे पहला घोड़ा चिंता। हम सब जानते हैं कि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंता समस्या को और उलझा देती है। आप सिर्फ एक चीज़ से चिंता को कंट्रोल कर सकते हो, पॉजिटिव सोच से। हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करो। याद रखो, जैसे रात के बाद सुबह ज़रूर आती है, वैसे ही हर मुश्किल वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। सिर्फ सब्र रखो। दूसरा घोड़ा है गुस्सा। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा एक ऐसी आग है जिसमें सबसे पहले वही जलता है जो गुस्सा करता है। अक्सर गुस्सा दूसरों को नहीं, खुद को ज़्यादा नुकसान देता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, अपनी सांस पर ध्यान दो, आंखें बंद करो, थोड़ा रुक जाओ और धीरे धीरे गुस्से पर कंट्रोल लाना सीखो। दोस्तों, तीसरा घोड़ा है जलन, जेलेसी। जब हम किसी और को अपने से बेहतर समझने लगते हैं, तब जलन पैदा होती है। लेकिन याद रखो, हर इंसान यूनिक है, अलग है, किसी का किसी से तुलना नहीं कर सकते। जब आपको यह बात अंदर से समझ आ जाए, तब जलन खुद ही चली जाएगी। चौथा और आखिरी घोड़ा है लालच। इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती, कितना भी मिल जाए और चाहिए।
लेकिन कई बार ज़्यादा पाने की चाहत में जो हाथ में है वह भी छूट जाता है। अगर आप ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप गलत तरीके या शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हो तो यह लालच आपको बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमेशा अपनी लालच पर कंट्रोल रखो, जो है उसी में खुशी ढूंढो। अगर आप इतना कर सके तो आप भी अपने अंदर के इन चारों जंगली घोड़ों को अपनी बुद्धि की रस्सी से थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल में ला सकते हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी रोज़ आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।